नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हर दिन राजनीतिक समीकरण जो है वो बदलते रहते हैं। जब से उद्धव सरकार की कुर्सी गई और नई सरकार विराजमान हुई है, यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस वाली, तब से आपको बता दें कि कुछ न कुछ बातें निकलकर सामने आती रहती है। इसी बीच अब ऐसे खबर सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीपी के एक बड़े नेता को तोड़ने का पूरा प्लान बना लिया है और गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनसीपी के उस नेता के साथ जो है गुप्त मुलाकात भी हो चुकी है। और ये वही नेता है जो पहले भाजपा में थे, फिर ये एनसीपी में आए थे और अब उनके फिर से घर वापसी यानी बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें काफी जोरों शोरों से जो आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में चल रही है। आखिर कौन है ये नेता, किनके साथ गृह मंत्री अमित शाह के मुलाकात की खबरें निकलकर सामने आ रही है और क्यों एनसीपी की टेंशन अब इस मामले में बढ़ रही है, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं। बता दें आपको कि बीजेपी छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए एकनाथ खड़से ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गुपचुप मुलाकात की है। इसके बाद सियासी गलियारों में इस बात की जोरदार चर्चा है कि एकनाथ खड़से की बीजेपी में वापसी हो सकती है। मुक्त नायिकर शिंदे ने विधायक चंद्रकांत पाटिल, जो खड़से के कट्टर विरोधी है, उन्होंने भी अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि एकनाथ खड़से और भाजपा सांसद रक्षा खड़से दोनों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उस समय खड़से बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं, इस तरह की शंकाएं अब उठने लगी है। एकनाथ खड़से ने अमित शाह से मुलाकात के बाद आलोचकों को फटकार लगाई गई। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। मैं जब भी दिल्ली जाता हूं तो अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, राव साहेब दानवे से मिलता हूं। मैं उनके साथ आदिकाल से जुड़ा हुआ है। एकनाथ खड़से ने कहा कि वह भविष्य में देवेंद्र फडणवीस से भी मिलेंगे, इसलिए इसे तुरंत गलत ना कहा जाए। अब आपको बता दें कि आखिर सांसद रक्षा खड़से ने इस मामले पर क्या कहा। खड़से शाह की मुलाकात से माहौल गर्म होने पर खड़से की बहू और बीजेपी सांसद रक्षा खड़से ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि मैं एकनाथ खड़से और अमित शाह से मिलने दिल्ली गया, लेकिन तय कार्यक्रम के कारण नहीं मिल सका। लेकिन रक्षा खड़से ने कहा कि अमित शाह और एकनाथ खड़से ने फोन पर बात की। लोग मिलने के बाद राजनीति शुरू करेंगे। मैं बीजेपी में हूँ और एकनाथ खड़से एनसीपी में है। हालांकि उन्होंने यह कहने से परहेज किया कि वास्तव में फोन पर आकर क्या चीज बात हुई थी, यानी फोन पर बात हुई है, ये बात कंफर्म उनके खुद की बहू ने ही कर दिया कि गृह मंत्री अमित शाह और एकनाथ खड़से की फोन पे बात हुई थी। और अब गुपचुप मुलाकात की खबरें भी जोर पकड़ रही है और गलियारों में इस तरीके से खबरें हैं कि एकनाथ खड़से की घर वापसी हो सकती है, यानी वो फिर से बीजेपी का दामन थाम सकते। वहीं आपको बता दें कि मुक्ताई नगर के शिंदे समूह के विधायक चंद्रकांत पाटिल ने अपने भाषण में अमित शाह और एकनाथ खड़से की मुलाकात की खबर बताई, जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई। लेकिन जब एकनाथ खड़से का रिएक्शन आया तो चंद्रकांत पाटिल ने उसे सरगामित कर दिया। एकनाथ खड़से ने सफाई दी। पाटिल ने कहा कि मैंने इसलिए बोला क्योंकि मीडिया में इसकी काफी ज्यादा चर्चा देखने के लिए मिली थी। अब ऐसे में फोन पर बात करने की बात तो निकलकर सामने आ रही है। और इसी बीच हम आपको बता दें कि उनकी जो बहू है वो बीजेपी की सांसद ऑलरेडी है, कावेर महा से। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि परिवार का एक और सदस्य जो बीजेपी छोड़कर एनसीपी में आया था, फिर से एनसीपी में जाने के लिए तैयार है। दिलचस्प बात ये है कि आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उसमें भी पहले एकनाथ शिंदे से उनकी तकरार हुई, चीजें खराब हुई और एकनाथ शिंदे ने बीजेपी ज्वाइन करने का मन बना लिया। इसके बाद एक के बाद एक उद्धव ठाकरे के गुट के लोग टूटते गए और एकनाथ शिंदे में जुड़ते गए। एक वक्त आया जब 40 के 40 विधायक जो है एक साथ एकनाथ शिंदे के खेमे में चले आए और इसके बाद क्या था, सरकार टूट गई, सरकार गिर गई। उद्धव सरकार गिरने के बाद वहां पर नई सरकार को बनाया गया, जो एकनाथ शिंदे और जो है देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर गठजोड़ करके बनाया गया। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और तब से एक आपको बता दें कि विपक्ष में एनसीपी है और अब एनसीपी में दरार ना हो, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट रही थी, जब शिवसेना के विधायक एक तरफ से जो है उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे की तरफ जा रहे थे, तब एनसीपी और कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने की पूरी कोशिश कर रही थी और लगातार बैक टू बैक कई सारे मीटिंग्स किए गए थे ताकि इनकी पार्टी के कोई विधायक ना टूटे।
ऐसे में अमित शाह का ये मास्टर स्ट्रोक होगा अगर एनसीपी से एक बड़े नेता एकनाथ खड़से जो है वो बीजेपी में वापस से शामिल होते हैं, और एक गुड एसेट भी होगा क्योंकि अब महाराष्ट्र में जो है चीजें परिवर्तित हो चुकी है, राजनीति परिवर्तित हो चुकी है, सत्ता में परिवर्तन आ चुका है, बीजेपी अब वहां पे जो है राज कर रही है। और ऐसे में एकनाथ खड़से जैसे आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस नेता अगर फिर से भाजपा में आते हैं और वो भी महाराष्ट्र में के नेता है, तो ऐसे में महाराष्ट्र भाजपा को और ज्यादा बेनिफिट होगा इससे, और ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र की जनता पर पकड़ बनाने में आसानी। साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह का ये एक आप कह सकते हैं कि बड़ी सेध बताई जा रही है कि ये अपने आप में एक बड़ा आप कह सकते हैं कि टूट होगी, अगर फूट होगी, अगर जिस तरीके से खबरें आ रही है कि एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से अमित शाह से गुपचुप मुलाकात की है, फिर उनकी जो है बहू ने भी बताया कि कॉल पर भी इनकी बात हुई है। तो ऐसे में दिग्गज नेता जो है बीजेपी में शामिल होने की अटकलें काफी ज्यादा तेज है, लेकिन इनकी जब खबरें इस तरह की आ रही है कि ये शामिल हो सकते हैं और सारी बातें जो है निकल कर सामने आ रही है, तो इससे एनसीपी में भी बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। एनसीपी में इसे लेकर सफाई दी जा रही है और कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, औपचारिक मुलाकात थी और इसे लेकर कुछ बड़ा नहीं बनाना चाहिए। बता दें कि जब ये खबरें सामने आने लगी, बातचीत होने लगी, चर्चा होने लगी कि एकनाथ खड़से जो है इस मामले में जो है मुलाकात कर रहे हैं, शायद जो है शामिल हो सकते हैं, तो इस पूरे मामले में एनसीपी के प्रवक्ता महेश तापसे ने विस्तार से भी जानकारी दी। चेचे ने कहा कि भले ही गृह मंत्री अमित शाह एकनाथ खड़से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले, उन्हें फोन पर चर्चा ही की है। महेश चेचे ने कहा कि माननीय दादा भाऊ एकनाथ खड़से साहब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात पूरी तरह से गलत है। गृह मंत्री के दौरे की खबर वो बैठक नहीं हुई बल्कि फोन पर ही उनसे चर्चा हुई। नाथ भाऊ ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को अमित शाह के दौरे का पूरा जो है विषय बताया है। साथ ही महेश चेचे ने बताया कि एकनाथ खड़से खुद शरद पवार की मौजूदगी में अमित शाह से मिलने। महेश चेचे ने यह भी कहा कि एकनाथ खड़से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने अकेले नहीं जाएंगे बल्कि शरद पवार को अपने साथ लेकर जाएंगे। इस संदर्भ में खुद एकनाथ खड़से ने भी कहा कि एनसीपी के राजनीति में शामिल होने के बाद नाथ भाऊ को विधान परिषद का पद और पार्टी में कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। ऐसे कोई स्थिति में नहीं है कि उनकी वजह से यह मामला गलत हो। तो उन्होंने बताया कि कोई आपसी मतभेद नहीं चल रहा है, हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक है, और एकनाथ खड़से की बीजेपी में जाने की जो भी अटकलें निकलकर सामने आ रही है वो पूरी तरह से गलत है। अब ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि आने वाले वक्त के साथ ही पता चल पाएगा कि ये बातों में कितना, इन खबरों में और ये कह सकते हैं इन चर्चाओं में कितना दम है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जब गुट टूट रहा था उस वक्त भी ऐसी ही खबरें थी, ऐसी ही चर्चा थी, और उस वक्त भी संजय राउत उद्धव ठाकरे यही कह रहे थे, सारी पॉसिबिलिटीज को खारिज कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, कोई भी बीजेपी में ज्वाइन नहीं हो रहा है, कोई भी हमें छोड़कर नहीं जा रहा है, सब हमारे साथ है, हम एकजुट है। लेकिन जो हाल हुआ वो आपके सामने था। तो ऐसे में अब एकनाथ खड़से के अब हर मूव पे लोगों की नजर है कि क्या एकनाथ खड़से की घर वापसी होगी। सवाल वही है और जवाब सिर्फ आने वाले वक्त के साथ ही मिल सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि जब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से एकनाथ खड़से के भाजपा में शामिल होने की बात पूछी गई तो उन्होंने मीडिया से ये कहा कि मुझे अब इस बारे में कुछ पता नहीं है, आने वाले वक्त के साथ आपको चीजें पता चल जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खबरें तेज हैं, तो आने वाले वक्त के साथ स्पष्ट होगी। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया है, और इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।